25 दिसंबर 2024 उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड बॉर्डर के नज़दीक काशीपुर रोड पर जहांगीरपुर गांव का एक व्यक्ति सड़क से गुजर रहा था, तो उसे सड़क के किनारे झाड़ियों में एक पैर दिखाई देता है। जब वह आगे बढ़ता है और झाड़ियां हटा करके देखता है तो वह पाता है कि उन झाड़ियों में एक महिला की डेड बॉडी पड़ी हुई है। यह देखकर व्यक्ति के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। वह डरते डरते पुलिस को कॉल करता है और इस बात की सूचना देता है। कुछ समय बाद पुलिस पहुंच जाती है वहां पे और शुरुआती जांच में पाया जाता है कि इस महिला को गला रेत कर मारा गया है। इसके बाद वहां पर फॉरेंसिक टीम भी आ जाती है। पुलिस वाले अपनी तफ्तीश शुरू कर देते हैं। आसपास के लोगों से उसकी फ़ोटो दिखाई जाती है, लेकिन कोई भी उसे पहचानता नहीं है। यानी कि यहाँ पर यह साफ हो जाता है कि यह लड़की या महिला इस गांव की रहने वाली नहीं थी, बल्कि कहीं और की रहने वाली थी और उसकी हत्या करके यहाँ उसे फेंका गया था। पुलिस अपनी जांच शुरू कर देती है और डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पाया जाता है कि महिला की मृत्यु 24 दिसंबर 2024 के रात तकरीबन 3 बजे के आसपास गला रेत कर हुई है और उसके बाद इसकी लाश को यहाँ फेंका गया था। पुलिस इस महिला की फ़ोटो लेकर आसपास के थानों में भिजवा देते हैं। क्योंकि यह मामला उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ था, तो सीमा के आसपास जितने भी जिले थे, जितने भी थाने थे, सभी में इसकी फ़ोटो भिजवाई जाती है और तफ्तीश शुरू की जाती है। साथ ही सोशल मीडिया का भी सहारा लिया जाता है और उस महिला की फ़ोटो को सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर दिया जाता है। अब 25-26 दिसंबर बीत जाता है, कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन 27 दिसंबर को काशीपुर पुलिस स्टेशन पर एक व्यक्ति और साथ ही एक महिला भी आती है। यह व्यक्ति पुलिस को बताता है कि कुछ दिनों से मेरी बेटी काशीपुर में किराए के मकान पर रहती है और अपने लिविंग पार्टनर के साथ रहती है। उसके लिविंग पार्टनर का नाम मोहित है। साथ ही जो महिला इस व्यक्ति के साथ आई थी वो इस लड़की की छोटी बहन अनीता थी और यहाँ से इस डेड बॉडी का खुलासा होता है कि इस महिला का नाम आकांक्षा उर्फ अंजलि है और वहीं से पुलिस अपनी तफ्तीश शुरू करती है। जैसा कि अंजलि की बहन अनीता ने पुलिस को बताया कि वो पहले लिविंग पार्टनर मोहित के साथ रहती थी और आखिरी बार भी वो उसी के साथ थी, तो जो कुछ भी इसके साथ हुआ है उसके बारे में मोहित ज़रूर जानता होगा। तो पुलिस को यहाँ पर एक सस्पेक्ट मिल चुका था और पुलिस बिना देरी किए मोहित की तलाश शुरू कर देती है। लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर यह मोहित कौन था? क्या इस पूरे हत्याकांड के पीछे मोहित का हाथ था या फिर किसी और का हाथ? तो चलिए आज के इस वीडियो में अंजलि उर्फ आकांक्षा की हत्या के पीछे पूरी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका फिर से एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, यह वीडियो आप तक लाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सचेत और जागरूक करना है। पुलिस बिना देरी किए मोहित की तलाश शुरू कर देती है और अंजलि उर्फ आकांक्षा की कॉल डिटेल्स जब निकालती है तो वहां से मोहित का नंबर बहुत ईजिली मिल जाता है। अब उसकी लोकेशन को ट्रेस करके पुलिस मोहित को पकड़ने में बहुत समय नहीं लगाता और मोहित को अरेस्ट कर लिया जाता है। दरअसल मोहित का पूरा नाम मोहित सैनी था और यह मुरादाबाद के नागफनी थाना क्षेत्र के बगला गांव का रहने वाला था और वह वैसे तो बीकॉम का एक स्टूडेंट था, साथ ही ये फुटबॉल का प्लेयर भी था। अब ये पुलिस को बताता है कि यह आकांक्षा यानी अंजलि को अच्छे से जानता है और उसकी हत्या के पीछे भी इसी का हाथ है। यह पुलिस के सामने कबूल कर लेता है कि अंजलि की हत्या इसी ने की है, लेकिन सवाल उठ रहा था कि आखिर इसने अंजलि की हत्या क्यों की है। अब यहाँ मोहित पुलिस को शुरुआत से सब कुछ बताता है। जो सच्चाई सामने आती है वह जानकर यकीन मानिए कि आप लोग भी चौंक जाएंगे कि एक लड़की आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। मोहित सैनी पुलिस को बताता है कि मुरादाबाद में मोहित के पिता का एक मकान है जिस पर कई किराएदार रहते हैं और वहीं पर जनवरी 2023 में अंजलि अपने पति सद्दाम के साथ रहने के लिए आई थी और अंजलि का पति सद्दाम दिल्ली में किसी होटल में जॉब करता था, तो अक्सर वो दिल्ली में ही रहा करता था और घर में 15 से 20 दिनों में एक बार आया करता था और कई बार तो महीनों महीनों तक घर वापस नहीं आता था। तो अंजलि अकेले रहा करती थी और क्योंकि मकान मालिक का बेटा मोहित भी वहीं रहता था, तो इसी बीच अंजलि और मोहित दोनों दोस्त बन जाते हैं। अब क्योंकि अंजलि अकेली रहती थी, उसे एक साथी की तलाश थी और मोहित में वो साथी दिखाई देता है। दोनों की दोस्ती अच्छी खासी हो जाती है
और बहुत जल्दी इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाती है और प्यार बहुत जल्दी शारीरिक संबंध में बदल जाता है। और इसलिए अंजलि ने अपने हाथ पर मोहित के नाम का टैटू भी बना लिया था। अब यह बात छिपने वाली नहीं थी और आस पड़ोस को इस बारे में पता चल जाता है और साथ ही इस बारे में अंजलि के पति सद्दाम को भी मालूम चल जाता है। ऐसे ही एक साल समय बीत जाता है। ये दिन था 31 दिसंबर 2023 का, जिस दिन सद्दाम को मोहित और अंजलि के रिलेशन के बारे में ओपनली मालूम चल जाता है। उस बात को लेकर वो अंजलि के साथ मारपीट भी करता है और ये मारपीट की चर्चा पूरे मोहल्ले और पूरे इलाके में फैल जाती है। जिसके बाद सद्दाम डिसाइड कर लेता है कि वो वापस अंजलि के पास नहीं आएगा और वो उसे हमेशा के लिए छोड़कर दिल्ली चला जाता है। और अब अंजलि का एकमात्र सहारा बच जाता है मोहित। तो वो मोहित से कहती है कि अब मैं तुम्हारे साथ ही अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। लेकिन पूरे मोहल्ले में, पड़ोस में सबको इस बारे में मालूम चल गया था। इसलिए मोहित सैनी उत्तराखंड के काशीपुर में आ जाता है अंजलि को लेकर और वहाँ किराए का एक मकान लेकर दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही 5-6 महीने बीत जाता है और जुलाई 2024 का महीना चल रहा था। हालांकि अंजलि और मोहित दोनों लिविंग में काशीपुर में रेंट पर रह रहे थे, लेकिन मोहित के घर वालों को इन सारी बातों का मालूम चल गया था। इसलिए वो मोहित के लिए एक लड़की की तलाश कर रहे थे और मोहित भी शादी करने के लिए तैयार हो जाता है, जिसके चलते वो किसी भी तरह से अंजलि से पीछा छुड़ाना चाहता था। और ये मोहित सैनी के रिश्ते के बाद किसी तरह से अंजलि को भी मालूम चल गई थी, जिसके चलते जुलाई 2024 में वो फिनाइल भी पी लेती है। इसके बाद उसकी तबीयत भी खराब हो जाती है। मोहित उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती कराता है, जहां पर वो लगभग 6 दिनों तक अंजलि का इलाज चलता है। और इसी दौरान मोहित के घर वाले मोहित पर लगातार प्रेशर बना रहे थे शादी के लिए और मोहित भी समझ चुका था कि अंजलि के साथ उसका जीवन सही नहीं है। लेकिन अंजलि मोहित सैनी से बेइंतहा प्यार करने लगी थी और इधर मोहित को कोई भी ऐसी वजह नहीं मिल रही थी जिससे वह अंजलि का साथ छोड़ सके। लेकिन फिर एक दिन मोहित को कुछ ऐसा मालूम चलता है जिसके बाद उसे अंजलि का साथ छोड़ने का एक कारण मिल जाता है। दरअसल मोहित को मालूम चलता है कि सद्दाम से शादी करने से पहले अंजलि ने एक शादी की थी, यानी कि 2017 में अंजलि की शादी सोहेब नाम के एक लड़के से हुई थी और जिससे इसकी एक बेटी भी हुई थी। लेकिन 2020 में इनका तलाक हो गया था, जिसके बाद 2022 में अंजलि ने सद्दाम नाम के लड़के से शादी करके मुरादाबाद में शिफ्ट हो गई थी। यानी कि अंजलि ने सद्दाम के बाद मोहित से रिश्ते तो बनाए थे, लेकिन मोहित को अपने पास्ट के बारे में पूरा सच नहीं बताया था और सिर्फ अपनी पास्ट लाइफ की बातें छिपाने तक तो ठीक था। लेकिन काशीपुर में शिफ्ट होने के बाद अंजलि ने वापस से अपने पहले हस्बैंड सोहेब के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया था और मोहित सैनी की गैर मौजूदगी में वो साहिब के साथ मिलने भी जाया करती थी, जिसके बारे में मोहित को भी मालूम चल गया था। मोहित के पास कई कारण बन चुके थे अब यहाँ अंजलि का साथ छोड़ने के लिए। इसलिए वो अंजलि को कहता है कि अब वो उसके साथ नहीं रह सकता और वो उसे छोड़कर अब किसी दूसरी लड़की के साथ शादी कर लेगा। लेकिन अंजलि इस बात के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थी। हालांकि यहाँ पर अंजलि खुद भी गलत थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो मोहित का साथ छोड़ने को तैयार नहीं थी। इसलिए अब मोहित एक प्लान बनाता है और वो 23 दिसंबर 2024 को मुरादाबाद आता है। अपने एक दोस्त ओमकार से मिलता है और वहीं पर मोहित और ओमकार मिलकर एक प्लान बनाते हैं अंजलि से पीछा छुड़ाने के लिए। इसके बाद 24 दिसंबर 2024 की रात को ये दोनों उत्तराखंड के काशीपुर में जाते हैं। वहाँ पर ओमकार और मोहित पहले शराब पीते हैं। इसके बाद वह शराब लेकर कमरे पर पहुँचते हैं और अंजलि को भी ये ज़बरदस्ती शराब पिलाते हैं। इसके बाद रात के तकरीबन 2 बजे मोहित अचानक से अंजलि से कहता है कि मुरादाबाद में उसकी माँ की तबीयत बहुत ख़राब है, उसे तुरंत मुरादाबाद जाना पड़ेगा। इसलिए ये तीनों बाइक पर बैठकर मुरादाबाद के लिए निकल जाते हैं। मोहित बाइक चला रहा था, बीच में अंजलि बैठी थी और पीछे उसका दोस्त ओमकार बैठा हुआ था। काशीपुर रोड पर जहांगीर गांव के आसपास मोहित बाइक को रोक लेता है पेशाब करने के बहाने से और बाइक से उतरता है। इसी बीच ओमकार पीछे से अंजलि के हाथ पकड़ लेता है और मोहित मौके का फ़ायदा उठाकर एक अस्तूरे से अंजलि का गला काट देता है, जिस पर अंजलि की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब इसके बाद ओमकार और मोहित मुरादाबाद अपने अपने घर चले जाते हैं और अगले ही दिन सुबह यानी 25 दिसंबर 2024 को
जहांगीरपुर गांव का एक व्यक्ति इस डेड बॉडी को देखता है, जिसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है और आगे की कहानी आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि किस तरह से अंजलि की शिनाख्त होती है और उसके पिता आते हैं और ये सारे मामले का खुलासा होता है। तो यह थी अंजलि उर्फ आकांक्षा के हत्याकांड के पीछे की पूरी सच्चाई। इस कहानी में अंजलि भी उतना ही गलत थी जितना मोहित गलत था। आप इस कहानी के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। यह वीडियो यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक के लिए आप अपने और अपने फैमिली का ख्याल रखें। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।